दुनिया की सबसे बड़ी टेक इंडस्ट्री में एक खामोश मगर बहुत बड़ी तब्दीली जारी है और इसका सबसे ज्यादा असर भारत की आईटी कंपनियों पर पड़ रहा है। वो कंपनियां जो कभी हजारों इंजीनियर्स के साथ अमेरिका के H-1B वीजा प्रोग्राम पर इन्हिसार करती थी, अब तारीख की सबसे कम मंजूरियों का सामना कर रही हैं। यह सिर्फ आदादोशुमार नहीं है, बल्कि आलमी आईटी स्ट्रक्चर में एक नए दौर की शुरुआत है। ताजा खबरों के मुताबिक और तज्जिये के मुताबिक माली साल 2025 में, यानी जो साल चल रहा है, इस साल की अगर बात की जाए तो साल 2025 में भारतीय आईटी कंपनियों के लिए H-1B वीजे की मंजूरियों में जबरदस्त गिरावट रिकॉर्ड की गई है। जी हां, यह वीजा बहुत अहम होता है बाहर से कारोबार करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, जॉब करने के लिए, और खासतौर से आईटी कंपनियों के लिए H-1B वीजा बहुत अहम होता है। लेकिन इसकी मंजूरियों में हालिया साल यानी 2025 में जबरदस्त गिरावट रिकॉर्ड की गई है, जो कि गुज़िश्ता 10 साल की सबसे कम सतह पर है। जी हां, नेशनल फाउंडेशन फॉर अमेरिकन पॉलिसी यानी NFAP की रिपोर्ट इसे साफ बताती है कि यह सिर्फ सख्त वीजा कवानीन का नतीजा नहीं, बल्कि आलमी सतह पर बदलती हुई पॉलिसी, टेक वर्क कल्चर और मुलाजमीन की जरूरियात का मजमूई असर भी है। अगर हम 2025 के आदादोशुमार की बात करें तो आप देखिए कि कुल मंजूरियों में जबरदस्त कमी आई है। भारत की 7 बड़ी आईटी कंपनियों को सिर्फ 4,573 नए H-1B वीजे की मंजूरी मिली है। 10 साल में सबसे बड़ा सवाल और 10 साल में यह सबसे बड़ी गिरावट है जो H-1B वीजे की मांग में देखी जा रही है। और इसके अलावा आप देखिए कि फाइनेंशियल ईयर 2025 के मुकाबले 70% की कमी आई है। जी हां, साल 2015 के मुकाबले में साल 2025 में देखें, यानी इन 10 सालों में अगर देखें तो 70% की कमी H-1B वीजे की मांग में आई है, जबकि साल 2024 में यह कमी 37% रिकॉर्ड की गई थी। अमेरिकी कंपनियों का दरअसल गलबा है। पहली बार अमेजन, मेटा और माइक्रोसॉफ्ट और गूगल टॉप 4 में शामिल हैं। अगले सीजन की अगर बात की जाए तो इसमें अमेजन को 4,644 वीज़ों को मंजूरी मिली है, जो तमाम भारतीय कंपनियों से एक तरह से ज्यादा है। यानी भारतीय कंपनियों में सिर्फ TCS टॉप 5 में है और इसके बाद LTI और इसी तरह से HCL अमेरिका में कहीं 25 टॉप नीचे ये कंपनियां दिखाई देती हैं। यानी आप ये देखें कि ये वीजा बहुत अहम है कारोबार के हिसाब से, नौकरी के हिसाब से, आईटी कंपनियों के हिसाब से, लेकिन इस वीजे की मांग में एक बहुत बड़ी कमी आई है। माहिरीन इसकी कुछ वजूहात भी बताते हैं, इसकी कुछ वजह भी बताते हैं कि सख्त अमेरिकी पॉलिसी और नई जो इस पर फीस लगाई गई है। जी हां, अमेरिका की तरफ से और डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका में आने के बाद से इसकी फीसेस बढ़ाई गई हैं और कहीं ना कहीं इस पर एक सख्त पॉलिसी भी बनाई गई है। इस वक्त H-1B नए वीजे की एंट्री पर $1 लाख फीस की तजवीज ज़ेर गौर है, जिसका असर सबसे ज्यादा भारतीय ऑफशोर कंपनियों पर पड़ रहा है। कंपनियों की जो हायरिंग स्ट्रेटेजी है, इसमें भी बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। भारतीय कंपनियां अब अमेरिका में लोकल हायरिंग बढ़ा रही हैं, मैक्सिको जैसी जगहों पर नए डिलीवरी सेंटर खोल रही हैं, ऑटोमेशन के जरिए अमेरिकी स्टाफिंग की जरूरत कम कर रही है और प्रोग्राम अब रिटेंशन टोल बन रहा है। यानी H-1B वीजे का ज्यादा इस्तेमाल अब मौजूदा मुलाजमीन को बरकरार रखने के लिए हो रहा है, खुसूसन इन लोगों के लिए जो ग्रीन कार्ड की लाइन में है। यानी कुल मिलाकर आप देखिए एक बहुत बड़ी कमी इस वीजे को लेकर आई है और इसका मतलब यह साफ है कि यह तब्दीली साफ इशारा देती है कि भारतीय कंपनियों की H-1B पर इन्हिसार अब कम हो रहा है। लोकल हायरिंग ऑन साइट टैलेंट मॉडल मजबूत हो रहा है। अमेरिकी टेक जॉइंट्स आलमी टैलेंट खींच कर ले जा रहे हैं और मुस्तकबिल का आईटी मॉडल ज्यादा ग्लोबल, ऑटोमेटेड और लोकलाइज्ड होने जा रहा है। यानी कुल मिलाकर आप देखिए कि इस वीजे की डिमांड में बहुत बड़ी कमी रिकॉर्ड की गई है और आने वाले दिनों में क्या इसका असर देखने को मिलेगा या फिर इस कमी का सीधा सीधा असर जो भारत के लोकल मार्केट है इसमें भी देखने को मिल सकता है और जो लोकल बाजार है उसको एक बहुत बड़ी कहीं ना कहीं उसका फायदा
होने जा रहा है, यह देखना भी बहुत अहम होगा, क्योंकि जो लोग अब अमेरिका नहीं पहुंच पाएंगे उनका इन्हिसार कहीं ना कहीं भारत के मार्केट पर होगा। और जब भारत के मार्केट में एक टैलेंट इतनी तेजी से बढ़ेगा जो अमेरिका या दूसरे मुल्क नहीं जा सकता है, तो उसका असर सीधे लोकल बाजार पर देखने को मिलेगा और ऐसे में हिंदुस्तान का मार्केट आने वाले दिनों में और ज्यादा बूम कर सकता है।